Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब घर पे होंगे क्योंकि इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना से अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम सब घर पे रहें। और वैसे भी घर पे रहेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी बचाना है। और इसी वजह से मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप यहां से भी अनुमान इसका लगा सकते हैं कि एक क्लर्क के पेपर से लेके आईआईटी जेईई मेंस एडवांस तक में इसके क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देता चल रहा हूँ सो दैट जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो आपको थोड़ा बहुत आता रहे। अच्छा, रेशियो से आप लोग क्या समझते हो? रेशियो, इफ आई गिव यू टू नंबर्स ए एंड बी एंड आई आस्क यू व्हाट आर इट्स पॉसिबल रेशियोज, तो आप मुझे क्या बताएंगे? या तो सर ए बाई बी हो सकता है या फिर बी बाई ए हो सकता है। बिल्कुल सही। तो यहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किस रेशियोज की बात करते हैं, आइए देखते हैं। सपोज वी हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी in which angle b equals to 90 degree. Suppose angle AB an acute angle. This is hypotenuse. The side opposite to the theta is perpendicular and this is your base. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं रही है कि यहाँ पे आप कितने रेशियोज बना सकते हो इन लेंथ से, तो आप बताएंगे सर कि मैं p बाय h बना सकता हूँ। वेरी गुड। एक हम लोग b बाय h बना सकते हैं या फिर p बाय b भी हमारा एक रेशियो होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके रेसिप्रोकल कर दें तो आपस 3 रेशियो और मिल जाएंगे। हमने इसका एक नॉमेनक्लेचर कर दिया। हमने इस p बाय h को बोल दिया साइन थीटा, b बाय h को हमने बोल दिया कॉस थीटा और p बाय b को हमने नाम दे दिया टैन थीटा। इसी तरह हमारे 3 रेशियोज और होते हैं और हम उसका नाम दे देते हैं। एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, तो वहां पे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब ये स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनको हम लोग अपना स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। और जो बच जाते हैं उनको अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यूज हम लोग कैसे देखते हैं। एक्चुअली में कुछ है नहीं, इसमें हम रेशियो के रिगार्डिंग इन सबकी वैल्यूज देखते हैं। आइए मैं आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन लूं तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह हम सबकी वैल्यूज निकालते हैं और एक टेबल में उसको रख देते हैं। अच्छा, टीचर्स आपको वो टेबल याद करने को कहते हैं, लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा आई विल गिव यू द ट्रिक, और उस ट्रिक के बाद विद इन 30 सेकेंड यू आर एबल फॉर मेकिंग द होल टेबल। आप उसको पूरी टेबल अपने आप से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो याद करने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है दो एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहते हैं जब उनका सम 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। सपोज मैंने आपको एक एंगल दिया 44 डिग्री, मैंने पूछा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बस उसको 90 में से माइनस कर दीजिए, तो 90 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 46 डिग्री। और वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैसे होंगे? तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइए मैं आपको एक रिलेशन लिख भी देता हूं। लेट मी क्लियर दिस। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमारे रिलेशन बनते हैं वो है, एक मैं आपके लिए लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस होते हैं जिसको जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो और डिटेल में कवर करेंगे। आइए हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या होता है? वी नो वेरी वेल। अगर एलजेब्रा की हम बात करें तो एलजेब्रा में अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही। उसी तरीके से इन द सेम मैनर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब हम इस पे जाएंगे तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में क्या होता है? एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है। एप्लीकेशन पार्ट में जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, सबने पतंग तो उड़ाई है, तो अगर हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो वो कुछ सर्टेन हाइट पे होता है
अब मुझे ये पता है कि उसका जो थ्रेड है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, लेकिन मुझे काइट की ग्राउंड से हाइट नहीं पता, तो आप इसका यूज करके उसकी हाइट बता सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज दिस इज काइट, और मान लेते हैं कि यहां पे एंगल 45 डिग्री बना रही है। कितना एंगल? 45 डिग्री। और हमें ये जो थ्रेड है उसकी लेंथ हमें पता है, सपोज दिस इज x। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप यहां पे खड़े हो तो आप ये भी बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी काइट से, और ये भी बता सकते हो कि इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी ग्राउंड से। कैसे? सपोज दिस इज, अब आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर है, और अभी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से कौन सा रेशियो बनता है? बिल्कुल सही कहा आपने, साइन थीटा। तो हम लगाएंगे साइन 45 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? यही तो हमें निकालना है। सपोज दिस इज ए, तो हम लोग राइट करेंगे l बाय x, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता होगी, तो वो जब हम इसको रख देंगे, x हमें पता है, तो डियर हम लोग l निकाल लेंगे। इट इज वेरी इजी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। अब सर के ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, इसको कैसे क्या करना है? तो देखिए इसमें ढेर सारे एंगल्स बच गए, 1 2 3 4 5। तो हम इस टेबल की हेल्प से वो बचे हुए एंगल और इनफैक्ट इन एंगल्स को भी, उनकी वैल्यूज को देख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल लॉग टेबल की तरह होती है। तो वहां पर जब हम लोग पहुंचेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बच्चों, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। माय नेम इज नयन जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सो हमारे होंगे, पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सर आपने बोला इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब डियर देखिए, मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूं इसकी एक स्पेशलिटी है, इसमें जो भी टॉपिक दिया रहता है वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। कैसे कैसे? अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से बच्चों? 3 ग्रीक वर्ड्स। जो इसमें पहला वर्ड होता है वो है ट्राई। क्या होता है? ट्राई। जो सेकेंड वर्ड है वो है डियर गॉन। जो थर्ड वर्ड है वो है डियर मेट्रॉन। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? सर इसकी मीनिंग क्या है? ट्राई मीन्स डियर होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। अब डियर अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साइड वाला कोई फिगर आप जानते हो, तो आप कहोगे हाँ सर, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? ट्राइंगल। बिल्कुल सही। अब ट्राइंगल को मेजर करना ही, जिस ब्रांच में हम लोग ट्राइंगल को मेजर करते हैं उसी ब्रांच को हमने क्या बोला है? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा सर, अब ट्राइंगल में क्या मेजर करते हैं? आइए देखते हैं पहले ट्राइंगल में क्या क्या होता है। आप बता सकते हैं मुझे ट्राइंगल में क्या क्या होता है? बिल्कुल सही बोला आपने, 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका हो गया ये वर्टेक्स, दूसरा आपका साइड, और 2 साइड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपको जो एक फिगर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। सपोज दिस इज थीटा, दिस इज। अब सर क्या है कि हम लोग इसमें क्या मेजर करेंगे सर? अच्छा, क्या वर्टेक्स आप मेजर करोगे? तो आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज पॉइंट, इट इज अ पॉइंट सिंपली, पॉइंट हैज 0 डायमेंशन, ना इस पास लेंथ है ना इस पास विड्थ है। तब फिर हम लोग क्या मेजर करेंगे? सिंपल सा आंसर है कि हम लोग साइड और एंगल को मेजर करेंगे। एग्जैक्टली, कभी हमको एंगल दिया रहेगा उसकी हेल्प से हम लोग साइड को मेजर करेंगे, और कभी हमें साइड दिया रहेगा तो उसकी हेल्प से हम लोग एंगल को मेजर करेंगे। तो इनके आपस के रिलेशन को हम लोग किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। तो बड़ा सिंपल है, आइए हम इसको एक डेफिनेशन में लिखते हैं। क्योंकि बताना तो एक बात हो गई, लेकिन लोग अगर आपसे पूछेंगे तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। तो हम लोग इसकी एक डेफिनेशन देते हैं।
अब आप मुझे बता सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल सिंपल, जो आपने बोला उसको वर्ड्स में लिख दीजिए. इट इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं ये? रिलेशनशिप्स. बहुत बच्चे कह रहे हैं हमारा तो बढ़िया चला, आप अपना बताइए. अरे वो रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे. इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. अब बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने क्या बोला यहाँ पे? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. और इसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री. तो बड़ा सिंपल है, इसके नाम में इसका इंट्रोडक्शन शुरू मैंने आपसे पहले ही कहा था. बट इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद द रिलेशंस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. ध्यान रखिएगा. और यहीं पे हमारा मिसकंसेप्शन हो जाता है, एक भ्रम बन जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी क्या? तो आंसर है नो. Whatever टाइप ऑफ ट्रायंगल डजंट मैटर, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, आप उस पर अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो. लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से, मतलब 9th और 10th के सिलेबस के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लिया करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब सर, अच्छा, बहुत बच्चे जो होते हैं मुझसे ये पूछते हैं सर कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया, क्या आपने मस्त पढ़ाया. लेकिन सर एक बात बताइए, कहीं यूज भी होता है? तो मेरा आंसर है कहाँ यूज नहीं होता है. तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसके कुछ यूजेस, तब मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा. आइए हम लोग इसके कुछ यूजेस देखते हैं, और बड़े मजेदार यूजेस हैं. यूजेस, आइए इसका पहला यूज देखते हैं. जो पहला यूज है उसका ये है कार्टोग्राफी. सर कार्टोग्राफी क्या होता है? देखिए, जब हम लोग मैप्स का क्रिएशन करते हैं, इट इज बेसिकली क्रिएशन ऑफ मैप्स. तो जब हम लोग मैप्स का क्रिएशन करते हैं तो वहां पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ता है. अच्छा, सेकंड देखिए यूज कहां होता है? ओशनोग्राफी. ठीक है, ओशन की स्टडी करना ओशनोग्राफी कहलाता है. और जो लोग करते हैं उनको हम लोग ओशनोग्राफर्स कहते हैं. अच्छा, ओशनोग्राफर्स का कहां यूज होगा? ओशन की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज होगी? वहां ट्रिग्नोमेट्री इस तरह यूज होती है. मान लीजिए वो जा रहे हैं शिप में, सबमरीन में, अब उनको एक सी क्रिएचर दिखा, वो उनसे कितनी दूरी पे है, हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे. तब उसकी हेल्प से हम लोग उसकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. या जो टाइड्स बन रही है, या वेव्स कितनी ऊपर है कितनी नीचे, वहां पे हम इसका यूज करते हैं. एक और यूज देखिए, साइन एंड कोसाइन functions are used to describe the light and साउंड वेव्स. ध्यान से देखिएगा 11 पॉइंट, लाइट एंड साउंड वेव्स. अब जरा मुझे आप ये बताइए, लाइट और साउंड वेव्स हम लोग कहां पढ़ते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, फिजिक्स. और सर आप बता रहे हैं कि फिजिक्स में लाइट और साइन वेव्स को एक्सक्यूज मी डिस्क्राइब करने के लिए हमें कौन से फंक्शन लगते हैं? साइन एंड कोसाइन. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुना आपने. इवन आप ये बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी मैथ का यूज होता है. अभी आप जाएंगे क्लास 12 में तो आपको कई चैप्टर्स मिलेंगे जिसपे हम लोग मैथ्स का यूज करेंगे. और अगर आपको मैथ नहीं आएंगी तो आप उसको यूज करके आगे नहीं पढ़ पाएंगे. दैट मीन्स मैथ्स हमारा क्या है? बेस है. वो सबको सहारा देता है, और जो सब्जेक्ट सबको सहारा दे वो बेस्ट हुआ कि नहीं? बाकी आप लोग समझदार हैं. अब आइए हम लोग एक और इसका यूज देखते हैं. अच्छा, और कहां यूज होता है सर? आप लोग ने देखा होगा कि जो सिंगल बंगलोज बनते हैं, ऊपर जो रूफ होती है वो इंक्लाइंड होती है, तो उसके इंक्लिनेशन के लिए वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. एक और मैं आपको एक बड़ा मजेदार यूज इसका आपको दिखाता हूं. अब इसके लिए आपको मिस्टर एक्स को लाना पड़ेगा. इनको थोड़ा सा दुविधा में है अभी सारे मिस्टर एक्स, बताता हूं क्यों. अब ये है हमारे मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स की है एक स्पेशल पर्सन,
और वो जो स्पेशल पर्सन है, आज उनकी बड़ी अजब सी फरमाइश है, पहले इनकी स्पेशल पर्सन बना दें, बड़ी सुंदर है इसलिए काले मार्कर बना पड़ा, नजर ना लग जाए। थोड़ा सा इनके चेहरे पे स्माइल दे दिया जाए। चलिए, बड़ी खुश हैं ये, दूसरों को दुख देकर आदमी खुशी रहता है। ये है इनकी स्पेशल पर्सन। अब इनकी फरमाइश सुनिए। इन्होंने ये कहा कि मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी। कहें क्यों? कहें बस ऐसे, अगर तुम्हें ब्रेकअप करने से बचाना है, रोकना है, तो आपको एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स में मेरे पास आना होगा। ये मान लेते हैं इनका फ्लैट है और ये फ्लैट के टॉप पे, अपने टॉप फ्लोर पे। अब प्रॉब्लम ये है इसके पास, इन्होंने जो फरमाइश की वही की कि एग्जैक्टली 10 सेकेंड में आइए, ना 10.01 हो सकता है ना 9.9। ये इनकी फरमाइश है। अब ये जो मिस्टर एक्स है, इनको ये डिस्टेंस तो पता है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस 10 मीटर, या थोड़ी सी और ज्यादा कर देते हैं, 25 कर देते हैं। सपोज दिस इज 25, थोड़ा दूर रखते हैं। अच्छा, इनको यहां पे ये तो पता है ये एंगल 45 डिग्री है, और 5 सेकेंड्स इनको यहां लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। तो मिस्टर एक्स को ए से बी जाने में जो टाइम लगता है, ए से बी, वो मान लेते हैं 5 सेकेंड। कितना दिए? 5 सेकेंड। इसका मतलब इनके पास केवल और केवल 5 सेकेंड है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें कि मिस्टर एक्स की स्पीड बताइए बी से सी पाथ को कवर करने के लिए। तो बताइए, फिजिक्स का क्वेश्चन बन गया, बड़ा मजेदार। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे निकालनी है स्पीड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका? देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। क्या होता है फॉर्मूला? टाइम इंटू स्पीड। अब इसको क्या जानना है? स्पीड। तो अगर मुझे स्पीड जानना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम में पता होना चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें दो चीज चाहिए, या तो डिस्टेंस और टाइम। क्या क्या पता है हमें? एक्चुअली में टाइम पता है बट डिस्टेंस नहीं पता। तो फंस गए फिजिक्स वाले। जब तक क्योंकि डिस्टेंस नहीं पता चलेगी तब तक उनको स्पीड नहीं पता चलेगी। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फिर भाई यहाँ पे फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रेशियो बनता है? बिल्कुल सही बोला आपने, tan। तो जब हम लोग यहाँ पे tan लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस BC अपॉन AB। अब जब हम लोग आगे पढ़ लेंगे तो आपको ये जब टेबल याद हो जाएगी, बहुत लोग पढ़े होंगे तो वो जान रहे होंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज BC अपॉन AB। सो व्हाट इज BC? BC इज एक्चुअली इक्वल्स टू AB। तो इसका मतलब ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25। और जैसे ही हमें डिस्टेंस पता, टाइम में पता ऑलरेडी 5 सेकंड लगेगा, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाएगी? इसकी स्पीड। और ये बंदा वहां पहुंच जाएगा और इनका ब्रेकअप रुक जाएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूं। स्पीड यहां पे लिख दीजिए फॉर्मूला, BC। देखिए ये रहा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 25। दिस इज BC इक्वल्स टू AB इक्वल टू 25। सो दिस इज 25 अपॉन 5। सिंपल कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जब यहाँ पे ये लेंगे तब वो टाइम से पहुंच पाएंगे और इनका ब्रेकअप बच पाएगा। दैट मीन्स अगर मिस्टर एक्स का ब्रेकअप बचाना है, तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपने मेन टॉपिक माने चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हमें आज डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं सॉलिड होगा तब तक आप उसमें बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेस पहले हमें सॉलिड करना है। अब बेस के लिए क्या करें सर? बेस के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। आप ऑलरेडी पढ़े भी हैं, लेकिन तब भी एक बार हम लोग रिकॉल करके चलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग अपना पहला पॉइंट रिकॉल करेंगे वो है बहुत ही फेमस थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। इन फैक्ट इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रेट थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, कई बार बच्चों जब मैं इसका स्टेटमेंट पूछता हूं तो मुझे बताते हैं सर इसमें क्या रखा है? ये होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिर्फ इतना बताते हैं, बट मैं आपको बता दूं ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा सर? मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कहां होगा?
हाँ, अब आपने सही बताया, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए मैं एक बार इसको आपके लिए बोल देता हूं, आप प्लीज इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides, squares of the other two sides। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर आपसे कोई टीचर पूछेगा तो यही बताइएगा। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक छोटी चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपल्स। क्या बोला मैंने डियर? पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अब सर ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होते हैं? इफ एबीसी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला मैंने? एबीसी अगर हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है। अब सर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दीज आर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं। इफ एबीसी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर एंड सेटिस्फाइंग द रिलेशन a square plus b square equals to c square, then ABC are called Pythagorean triples। एक बार मैं आपके लिए लिख भी देता हूं इसे। If ABC belongs to positive integers and satisfying the relation a square plus b square equals to c square, then ABC are Pythagorean triples। Pythagorean triples, इसको मैं पीटी लिख दे रहा हूं, Pythagorean triples। अच्छा, इसके सर कुछ एग्जांपल आप बताएंगे? हाँ देखिए, ढेर सारे एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल आपका बन जाएगा 3 4 5, इसको जरा डियर 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 10 सेकेंड हो गया। इसी को डियर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15। अच्छा, ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हो। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे 7 24 25 एक्सेट्रा। ये सब आपके पाइथागोरियन ट्रिपल्स होंगे। अब आप दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर मुझे ये दे दे तो आप कैसे कह सकते हो पाइथागोरियन ट्रिपल्स है? तो बिल्कुल सिंपल, ये जो मैंने बताया इसको आप देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है कि नहीं? तो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं हो सकता क्या? जीरो नहीं हो सकता क्या? या फिर नेगेटिव में नहीं जा सकता क्या? तो आंसर है नो। क्योंकि देखिए जो भी हम पाइथागोरियन ट्रिपल्स की बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होंगे? सपोज दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये साइड की लेंथ है। लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? या जीरो? कभी सुना आपने जीरो लेंथ? नहीं, जीरो लेंथ तो फिर वो भाई आपकी लेंथ अगर कुछ है नहीं तो पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइड की बात कर रहे हैं, तो कुछ लेंथ होनी चाहिए, तो जीरो तो नहीं हो सकता। अच्छा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्या भी आपने सुना है? मैं बोलूं -6 फीट, वह पताल में चल रहा है क्या? तो -6 फीट तो कोई लेंथ हुई नहीं। तो इसलिए लेंथ नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। दैट इज वाई एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझसे चलने से पहले कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, जो पाइथागोरस थ्योरम है क्या इसका कोई प्रूफ है क्या? तो आंसर है हाँ। ये कहां से आया है? ये जानने को आपको क्लास 10th में मिलेगा। उसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज ट्राइंगल्स। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, और उसमें आप इसको प्रूव करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, उसमें हम लोग यूज क्या करते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करके प्रूव करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूं, एक बिल्कुल प्यारा सा, बिल्कुल इजी सा मेथड। उसमें केवल आपकी क्लास 5th की मैथमेटिक्स लगेगी और उसकी हेल्प से आप प्रूव कर लेंगे। हाँ, देखिए कैसे होता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले मैं एक बनाता हूं एक स्क्वायर। सपोज दिस इज अ स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे डियर? एक पॉइंट को इस साइड में कंसीडर करेंगे। अच्छा, वो पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कोई जगह यहां लेके दिखाओ। अरे डियर साइड में लेना है। कहां लेना है? साइड पर। तो हमने मान लीजिए सपोज यहां पे ये पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट ले लिया तो इसकी कुछ लेंथ होगी ना। सपोज दिस लेंथ इज ए, इट इज ऑफ ए यूनिट्स। तो ये लेंथ कितनी हो गई? मान लेते हैं बी। मान लेते कितनी है? बी। अच्छा, इतनी ही लेंथ क्या मैं यहां बना सकता हूं? बना सकता हूं। कंस्ट्रक्शन ये मैंने बना दिया। अच्छा, इस साइड बना देते, कहीं ये साइड बुरा ना मान जाए। इस साइड में बना देते, कहीं ये साइड ना बुरा मान जाए। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स और बनाए हैं,
ये इस लेंथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो बची हुई लेंथ है वो क्या होंगी, बी बी, क्योंकि ये क्या आइडिया है, स्क्वायर, और स्क्वायर में सारी लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर। अच्छा, ये ए बी दिख गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मीट आउट करेंगे, इनको मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। ये मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इससे इसको मिलाया, ठीक है। थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूं इसे, सो दैट आपको क्लियर दिखे। आई होप आपको दिख रहा होगा। सिंपली एक स्क्वायर बन जाएगा अंदर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे कितने रीजन्स बने स्क्वायर के अंदर, कितने बने, हाँ बिल्कुल सही, कितने, 5। कैसे सर, देखिए एक ये बना फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, सपोज दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, और एक जो अंदर ये स्क्वायर बना छोटा वाला, दिस इज फिफ्थ। अच्छा, स्क्वायर तो इसकी कुछ लेंथ भी तो होगी। चलिए इसकी साइड की लेंथ हम लोग मान लेते हैं सी, तो ये सी, तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया और जो अंदर फिगर्स बन रहे हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे कि सर बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा और ये 5 रीजन है, अगर मैं इनका एरिया निकाल के समअप कर दूं तो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। अब इसी चीज को हम लोग जरा लिखते हैं। सो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं 4, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आप कैसे जाने, क्योंकि देखिए स्क्वायर की जो साइड्स है वो मीट करते हैं कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। अब जो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर है, ये जो आपको 4 रीजन दिख रहे हैं ये आइडेंटिकल है, तो क्यों ना मैं एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे भैया, इसका एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 एरिया कवर हो जाएंगे कि नहीं, तो उसको मैं लिख देता हूं। सो दिस इज एरिया ऑफ, सपोज फिगर 1 ले लेते हैं हम लोग और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमने इतने रीजन कवर कर लिए, बचा क्या, अंदर वाला छोटा स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, जरा मुझे बताइए एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा काम और कर देता हूं। हमारे पास देखिए 2 स्क्वायर यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो बड़ा वाला स्क्वायर है, बिग स्क्वायर, जो बड़ा है, दिस इज बिग स्क्वायर। इसकी जरा साइड की लेंथ आप बताओगे तो आप बोलोगे ए और बी मिलकर क्या होगी, ए प्लस बी, और एक स्क्वायर अंदर जो बना जो इससे छोटा है, दिस इज स्मॉल स्क्वायर, इसकी जरा साइड की लेंथ बताओगे, बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज सी। तो अब जरा यहां पे हम इसको पुट करते हैं, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, जरा स्क्वायर का एरिया बताएंगे क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है डियर, साइड स्क्वायर। तो इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा डियर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है, सी, तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब हमको एक आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही, अरे जस्ट के लिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है डियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी कितना हो जाएगा डियर, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज कम्स आउट टू बी 2ab प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, वी लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कैसे हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, आंसर है यस। जरा आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं सो दैट आपको क्लियर दिखे, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी। जरा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, बट कहां, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ये हमने अपना थ्योरम प्रूफ कर लिया और इसमें कुछ भी हमने सिमिलरिटी कुछ नहीं लगाई, सिंपल क्लास 5th की मैथमेटिक्स है। आप इसको देख लीजिए तो थोड़ा हम लोग इसमें और आगे बढ़ना चाहेंगे, देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये सब जो पॉइंट्स है ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब कोई नई चीज नहीं, ये सब चीजें आगे यूज होंगी, तो मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, ये सब चीजें आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आगे हम ये सब चीजें यूज करेंगे। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो आगे हमें काफी हेल्प मिलेगी। तो अब जो हम लोग अपना सेकेंड पॉइंट लेने चल रहे हैं दैट इज एंगल। वैसे ये भी कोई पॉइंट हुआ क्या, कितना सिंपल, दिस इज एंगल। तो डियर एंगल क्या होता है, देखिए दो रे के बीच में जो फिगर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। सपोज दीज आर टू रेज, दिस इज रे 1, दिस इज रे 2। अब ये जो दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं या इनिशिएट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे डियर, वर्टेक्स। और इनके बीच में जो फिगर बनेगा उसी को डियर हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। अच्छा, इन रेस को कुछ लोग उसकी आर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म ऑफ एंगल। तो रे 1 रे 2 आर आर्म्स ऑफ दिस एंगल, सपोज दिस इज थीटा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो जो दिख रहा है उसी को लिख दीजिए, वह इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इट इज द फिगर मेड बाय द टू रेस, सिंपली। तो इन दोनों रेस के बीच में जो बनने वाला फिगर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। अच्छा, अब इसके हम लोग कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इनके कुछ नोटेशंस होंगे, कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं जो हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, सो दैट जब हम लोग वहां यूज करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे पहला हम लोग ले लेते हैं एल्फा, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, जिसको हम लोग डियर बोलेंगे एल्फा। सेकेंड बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, स्पेलिंग में तो आप लोग तेज हो। डेल्टा। और भी हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे ये सिंबल होता है फाई। ठीक है, ऐसे ढेर सारे सिंबल्स होंगे। मैं एक और बना देता हूं आपके लिए, थीटा। ठीक है, ये सब आपके ग्रीन लेटर्स है, एक्सेट्रा। तो ये आप नोटेशन कुछ देख लीजिए, हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेस एंगल। अब क्वेश्चन होता है डियर, बेस एंगल क्या होता है। उससे पहले इसको बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज हमने एक ट्राइंगल ली, ठीक। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं ए, दिस इज बी, सपोज दिस इज सी, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। चलिए बोलिए जल्दी से, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर की बेस, परपेंडिकुलर की बेस। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि भैया परपेंडिकुलर होगा। बहुत बच्चे, मैं अक्सर पूछता हूं तो कई बच्चे तुरंत देखते ही बोल देते हैं सर जो ए बी होगा वो आपका, ये कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्वियस है, ये आपका क्या होगा सर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। जो बीसी होगा वो बेस है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब आपको बहुत केयरफुल होकर ये बात सुनिएगा, अब ये सब नहीं चलेगा। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है भी, तो आप बोलेंगे इट मे बी बेस, इट मे बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये परपेंडिकुलर बेस होगा या ये परपेंडिकुलर बेस होगा, जब हमें एंगल दिया हो। कौन सा एंगल, बेस एंगल, जिसको हमें कैलकुलेट करना, ये हमेशा आपको गिवन रहेगा। तो बेस एंगल होता क्या है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन दे देता हूं, फिर आगे मैं आपको बताता हूं इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। इट इज द एंगल made by the base with the hypotenuse of a right angled
ट्राइंगल। एक बार आप इसकी डेफिनेशन को ढंग से देख लीजिए। तो आपने क्या देखा, इट इज द एंगल मेड बाय द बेस विद द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन्स ये वो एंगल होगा जो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का होगा, और ये हमेशा गिवन होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल होगा इट इज ऑलवेज गिवन। जो बेस एंगल होता है वो हमेशा आपका क्या होगा, गिवन होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, गिवन। मतलब जो भी एंगल हमें कैलकुलेट करना होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस एंगल। अब इस समय डेफिनेशन बड़ी क्लियर होगी। सपोज ये हमारा बेस एंगल थीटा, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल सी। सपोज दिस इज थीटा। अब इस थीटा को मुझे कैलकुलेट करना था, ये मेरा क्या होगा, बेस एंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, उसे हम लोग ये बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल किसके किसके बीच का होता है, तो देखिए मेड बाय द बेस विद द हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, इनके बीच का एंगल उसे हम लोग बोलेंगे बेस एंगल। दैट मीन्स ये बेस हुआ। अब समझ में आया आपको। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब सही बताया आपने। फिर से देखिए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बताइए जल्दी से क्या होगा परपेंडिकुलर, ये। अब आपने सही बोला, इट मे बी परपेंडिकुलर, इट मे बी बेस। लेकिन अभी मैंने आपसे बोला कि ये थीटा है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर थीटा जिसके बीच में बनता है, किसके इसके बीच में, हाइपोटेन्यूज और बेस, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। जो भी हमारा एंगल होगा उससे हाइपोटेन्यूज से जुड़ी साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट या करस्पॉन्डिंग टू हाइपोटेन्यूज, जिससे एंगल बना होगा उसे हम लोग बोलेंगे बेस। एंड द साइड अपोजिट टू द बेस एंगल इज परपेंडिकुलर। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज एक्यूट एंगल। क्या मुझे कोई बताना चाहेगा एक्यूट एंगल क्या होता है? बहुत बच्चे कह रहे हैं जो एंगल होता है एक्यूट उसी कहते हैं एक्यूट, तो ऐसा नहीं है डियर। एक्यूट की पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं क्या होता है, तो उससे आप थोड़ा सा गेस कर लोगे। एक्यूट मीन्स डियर होता है स्मॉल। स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन है कि स्मॉल तो छोटा होता है, लेकिन किससे छोटा? तो आंसर है राइट एंगल से छोटा। किससे छोटा दिया? राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो सर किससे बड़ा? तो आंसर है 0 डिग्री से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। चलिए इसको लिख लेते हैं, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक पॉइंट हम लोग डालते हैं, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, दो एंगल को तब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे जब उनका सम क्या हो 90 डिग्री। बड़ा सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो टू angles are said to be complementary angles if their sum is 90 डिग्री। अगर इसका सम कितना होगा डिग्री? 90 डिग्री। तो दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एंगल ले लिया सपोज 34 डिग्री, तो आप बता सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, 56 डिग्री। क्यों? इनको ऐड कीजिए, 6 4 10 0, 1 इधर जाएगा, 6 3 9। और एग्जांपल आप बता सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 48 डिग्री, तो कितना होगा? 42 डिग्री। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स होंगे। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा बेसिक कंटेंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इससे बच नहीं सकते, आपको इसको जानना ही होगा। सो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जान रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहीं से आपकी पूरी कहानी स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उनकी साइड के लेंथ से कुछ रेशियो बनाएंगे और उनका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। उसी को हमने नाम क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब हमने एक्यूट एंगल मान लीजिए हमारा बेस एंगल है, इसको हमने थीटा बोल दिया, तो ऑटोमेटिकली सब क्लियर है। दिस इज हाइपोटेन्यूस। अब थीटा जिससे हाइपोटेन्यूस और जिस साइड से मिलकर बनता है वो कौन सी साइड होगी, बेस, तभी तो हमने इसको बेस एंगल कहा, फिर मैंने बताया। एंड द साइड विच इज अपोजिट टू द बेस एंगल इज परपेंडिकुलर। तो पॉसिबल रेशियोज क्या क्या बन सकते हैं, तो अभी हम लोग इस पर थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। इस पे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा क्या, इससे आप क्या डिफाइन करना चाहते हो। तो एक्चुअली है नहीं कि रेशियो का रिलेशन, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं, इट इज सिंपल। देखिए मैथ में आपको जो समझ में आ रहा है उसी को लिख दीजिए। यहाँ लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लेकिन जो आपका कंटेंट है वो मैटर करता है, वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, आप बताना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो जो हमने समझा उसी चीज को लिख देते हैं। इट इज द रेशियो। ये क्या है, सिंपल रेशियो। किसका रेशियो, बिटवीन, अरे यार इन्हीं साइड्स में से कोई लेंथ लोगे ना, इन्हीं कोई साइड्स की लेंथ लेके उसका रेशियो निकालोगे। तो इट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स of a pair of two sides of a right angle triangle। ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल लिखना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल ये लिखना बहुत जरूरी है। सो इट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी दो साइड ले लीजिए, उनकी लेंथ का रेशियो जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो आपकी थ्री साइड्स होती है, द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल गिव्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे कैसे, अब आप देखिए इसमें 6 बन पाएंगे पॉसिबल रेशियोज, P बाय एच, B बाय एच, उसके बाद आप ले सकते हो P बाय बी और इनके रेसिप्रोकल। और उसका हमने नाम क्या रखा है, तो नाम मैं आपको लिख देता हूं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होगा टेंजेंट, एक होगा कोटेंजेंट, एक होगा सेकेंड थीटा, एक होगा कोसेकेंड थीटा। अच्छा नॉमेनक्लेचर को भी हमने काफी सिंपल रखा, देखिए साइन थीटा, फिर आगे हमने को लगा दिया तो नेक्स्ट बन गया, फिर टेंजेंट आगे को लगा दिया फोर्थ बन गया, सेकेंड को लगा दिया कोसेकेंड। तो बेसिकली आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल होते हैं और हमने इसको नाम दे दिया है। और अब हम डिफाइन करते हैं कि किसको P बाय एच, B बाय एच, किसको किसको क्या क्या कहेंगे। हमने साइन थीटा बताया तो, लेकिन ये किसका इसका रेशियो, P बाय बी, B बाय एच, H बाय बी, किसका रेशियो है, आइए देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार और देख लीजिए अच्छे से। आई होप आपने इसको पूरा देख लिया होगा अच्छे से। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये किसका किसका रेशियो किससे रिलेटेड है, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या क्या पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। तो आपने बोला P बाय एच सर एक हो सकता है, एक सर B बाय एच हो सकता है, एक सर P बाय बी हो सकता है, एक सर इसका रेसिप्रोकल B बाय पी हो सकता है, एक सर इसका रेसिप्रोकल H बाय बी हो सकता है, एक सर इसका रेसिप्रोकल H बाय बी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा इसको हमने नाम दे दिया साइन, जो आपने बोला था ना साइन थीटा, बोलते साइन है लेकिन लिखते सेम, तो दिस इज साइन थीटा। अच्छा उसको हम लिखा था कोसाइन, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने इसको लिख दिया है कॉस। सिमिलरली इसको हम लोग बोलेंगे टैन थीटा, टेंजेंट को टैन कर दिया, कोटेंजेंट को हमने कॉट कर दिया,
अब इसको हमने सेक रखा एंड इसको हमने डियर बोला कोसेक। तो इसको डियर आपको याद करना होगा। अच्छा, बहुत से टीचर्स के ट्रिक्स बताते हैं, मैं भी आपको बता देता हूं ट्रिक। तो इसको याद करने का तरीका ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इससे भी ज्यादा जो फेमस है वो ये है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। फिर से, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें क्या है, इसको आप याद कर लीजिए, 2-3 बार आप देखेंगे। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि इसकी नीड पड़ेगी, क्योंकि कई बार आप जब इसको क्वेश्चंस में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। फिलहाल पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये जो डियर आपका होगा, ये जो पहला वाला, इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ये देखिए, इसको डियर क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। पी बाय बी को क्या बोलेंगे, टेन थीटा। अब इन द सेम मैनर आपने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपके 3 मिल गए। अब इसे उल्टा बोलिए, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। फिर से, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। चलिए इसको हम लोग कहीं लिख लेते हैं, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। तो जिस तरह ये साइन कॉस 10 था, ये आप देखेंगे कॉट है। ये नेक्स्ट वाला एच बाई बी आपका सेक बन जाएगा और ये कोसेक। तो एक याद करने की ट्रिक है, ये बेसिकली जब आप इसको लिखेंगे कई बार तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। हम लोग कई बार इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर लिए, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बता देता हूं, उसको नोट में हम लिख लेते हैं। नोट, जो नोट नंबर 1 है वो ये होगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं तो बाद में आएगा ही। साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर मैं इसको अलग करूं तो इससे बन जाता है, इससे मतलब आप समझते हैं पापी। तो जो पाप करता है उसको हम लोग सिन बोलते हैं, और जो करते हैं उनको पापी बोलते हैं, वो सिनिस्टर्स होते हैं। तो अगर आप इसको सिन लिखते हैं, सिन लिखना मतलब पाप, आपने अलग किया, पाप कर दिया। और आप सब जैसे जानते हैं कुछ चीजें होती हैं जिनका एक साथ ही वजूद होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं रोमियो, तो अपने आप आ जाएगा जूलियट, हीर रांझा। तो उसी तरीके से बिल्कुल उनका उसी वाला प्यार है, समझ रहे। आप इसको अलग करेंगे तो उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। टू बॉडीज हैविंग वन सोल, कुछ उसी टाइप वाला प्यार है। साइन थीटा की अलग अलग कोई मीनिंग नहीं होती। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। साइन थीटा इज अ सिंगल टर्म विच इज द रेशियो। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो गलती से भी बहुत बच्चे होते हैं केवल सिन लिख देते हैं, अरे भैया सिन मतलब ही है पाप, तो आपने पाप कर दिया अगर आपने इनको अलग किया। तो ध्यान रखिएगा, पाप नहीं करना। सेकेंड, ड्यू टू दिस रीजन, अब देखिए अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या। अभी मैंने आपको बताया, ऐसा लिखने के लिए इन दोनों को आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ए बी स्क्वायर, तो ये होता क्या है, इसको मैं ऐसा लिखता हूं ए इंटू बी स्क्वायर, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये कर सकता हूं। तो क्या मैं ये कर सकता हूं, यहां कर सकते हो क्योंकि इट इज द प्रोडक्ट, बट यहां पे नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ सिंगल टर्म। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। व्हाई, एज साइन थीटा इज अ सिंगल टर्म। साइन थीटा अलग नहीं है, ये एक सिंगल टर्म, ध्यान रखिएगा। तो ये हम नहीं लिख सकते, ये मीनिंगलेस है। फिर क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर अगर मुझे साइन थीटा कोई पावर देगा, स्क्वायर कर देगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, नोटेशन है साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी एंगल पे स्क्वायर मत कीजिएगा। साइन थीटा जो भी होगा जिसका रेशियो पी बाय एच होता है, तो उसको हम निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब ये इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस की हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब इन टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या क्या आएंगे, तो देखिए हम लोग अपना पहला रिलेशन लेते हैं। जो हमारा पहला रिलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन। सर का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कि क्या होते हैं और इनका क्या रिलेशन होता है, इनके रेशियोज साथ राइट एंगल ट्रायंगल, सो दैट आपके दिमाग में पिक्चर है। थीटा के सपोजिटली साइड परपेंडिकुलर, इसे ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच, कॉस थीटा b बाय एच, टेन थीटा p बाय बी, कॉट थीटा b बाय पी, सेक थीटा h बाय बी एंड कोसेक थीटा इज h बाय p। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। मैंने बोला अभी क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और नहीं तो पंडित बाती पर साधारण बोले हैं। तो साइन थीटा ये, कॉस ये, टेन ये, कॉट सेक कोसेक ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब जरा अगर आप ध्यान से देखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि साइन दिस, साइन एंड कोसेक, अगर इनको आप ध्यान से देखें तो आप कुछ रिलेशन लिखा, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या कह रहे हैं, वन है, बिल्कुल सही। अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करा दे वन आ जाए, वन आने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। तब इसका नाम क्या पड़ा, रेसिप्रोकल। कैसे रेसिप्रोकल कैसे, अब एक बात, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करो वन आ जाए, दैट मीन्स वो नंबर आपस में क्या होंगे, दूसरे का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल मैंने वन लिया या टू लिया, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाय टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन मिलेगा। दैट मीन्स ये दो नंबर आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो जब कभी दो नंबर का प्रोडक्ट वन आ जाए, दैट मीन्स वो जो दो नंबर होंगे वो आपस में दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। इन द सेम मैनर साइन थीटा कोसेक थीटा से अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, यू विल गेट वन। दैट मीन्स साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसी तरह अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कॉस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन। देखिए जरा ध्यान से, b बाय एच और h बाय बी मल्टीप्लाई कराइए, वन आया। दैट मीन्स ये आपस में क्या हो गए, रेसिप्रोकल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये देखिए, टेन थीटा कॉट थीटा कराइए मल्टीप्लाई, p बाय बी वन आ गया। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। चलिए लिख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला बनेगा वो क्या होगा, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। दैट इज, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन। तो हम ये दोनों लिख सकते हैं रिजल्ट, ये भी और ये भी। सेकेंड देखिए, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल्स टू वन। लास्ट थर्ड देखिए, टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। और हम क्या लिख सकते हैं इसी को मैं आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, और टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल्स टू वन। तो ये आपका डियर क्या हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या और रिलेशन होते हैं, हाँ दो और रिलेशन होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत बच्चे गलत लिख देते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सब रिलेशन आपको याद हो जाएंगे, जब एक दो बार आप लिखेंगे याद हो जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, सर क्या इसका प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल इजी प्रूफ है, मैं आपको एक करके दिखा भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कोई नीड है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ तब भी, सो दैट बाकी आप खुद से कर लें। तो अगर मैं पहले वाले का प्रूफ आपको बताना चाहूँ तो आप देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ होगा। अच्छा, किसी मैथमेटिक्स में अगर दो चीजों को बराबर करना तो आप LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए, और दोनों को बराबर करना, दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर दोनों बराबर हैं तो बराबर हो जाएंगे और वो चीज आपका प्रूफ हो जाता है। हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री एडिशन खूब करेंगे। तो इसका LHS बोले तो
लेफ्ट हैंड साइड। ये हम उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, साइन थीटा। अब मुझे जरा बताइए साइन थीटा होता क्या है, तो आपने क्या बोला, P बाय एच। क्या होता है डियर, P बाय एच। तो इसको हम लोग लिख देते हैं P बाय एच। क्या RHS के बराबर हुआ, तो RHS हमें क्या लाना है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या भी 1 अपॉन कोसेक थीटा हुआ, आंसर है नो। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन एच ओवर पी, तो आंसर यस लिख सकता हूं भाई। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यही तो आएगा। अरे ये देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल साइन और कोसेक की बात कीजिए, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये आएगा कि नहीं। तो उल्टा करने का मतलब क्या होगा, इस चीज को P बाय एच को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एच बाय पी। भाई इसका उल्टा कर दो तो यही तो आया, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। तो ऐसे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा A बाय बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि B बाय ए का रेसिप्रोकल ही, सिंपल सी बात, B बाय ए का रेसिप्रोकल ये होगा, इसका उल्टा। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए एच बाई पी कहीं आपने देखा है क्या, अभी ध्यान देखिए, एच बाई पी एच बाई पी एच बाई पी ये दिखा एच बाई पी, और वो क्या है, कोसेक थीटा। सो दिस इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब आप बताइए एलएचएस चले थे, आरएचएस पे आ गए, तो हमने क्या कर दिया इसको प्रूफ। उस तरह आप बाकी दो प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नोट पहले बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। एक्चुअली हम लोग एक नोटेशन यूज करते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ए बाई बी, आपने लिखा 1 अपॉन बी बाय ए। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता था, बी बाय ए का इनवर्स। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो उसके रिगार्डिंग आप इसको ऐसा लिख सकते हो। यहां पे भी ऐसा लिखा जाता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसा लिख देते हैं और वो गड़बड़ हो जाएगा। वो लोग क्या लिख देते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, अभी आपने बताया दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वो क्या लिख देते हैं, साइन थीटा, थोड़ा सा इसको स्पेस दे रहा हूं सो दैट आपको देखिए, इज इक्वल्स टू, देखिए रेसिप्रोकल लिखा, तो ये कोसेक थीटा। अब बहुत बच्चे इसको रेसिप्रोकल समझ लेते हैं और यहीं पे मात खा जाते हैं, गलत होता है, टीचर नंबर काट बताता भी नहीं, और आपको भी कंफ्यूजन बनी रहती है कि हमने तो डियर सही लिखा है इनवर्स है, ये देखिए ये होता तो यहाँ क्यों नहीं। एक्चुअली में साइन वर्स थीटा एक फंक्शन होता है जो कि हम लोग ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो कैसा है इसको, फिर हम कैसा लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं एक्सक्यूज मी, साइन थीटा का होल इनवर्स, ये चलेगा लेकिन ये नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग गलती ना करें, इन सब छोटी छोटी गलतियों चक्कर आपका नंबर कट हो जाता है, तो ये सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन में। जो आपने पहला रिलेशन पढ़ा वो आपने क्या पढ़ा, रेसिप्रोकल। इस तरह के दो रिलेशन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब सर वो दो रिलेशन क्या है, आइए देखते हैं। जो हमारा सेकंड रिलेशन है उसको डियर हम लोग बोलते हैं कोशिएंट रिलेशन। क्या बोलते हैं, कोशिएंट रिलेशन। थोड़ा सा हो सकता है कि बोर्ड पर आपको थोड़ा सा कट हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं फिर से, सो दैट वो कट ना हो। कोशिएंट रिलेशन। अब कोशिएंट रिलेशन में क्या होंगे देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो tan थीटा है दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, हम लोग प्रूव भी कर देंगे। और सेकेंडली कॉट थीटा, भाई अभी रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ के आए हो, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इसको उल्टा कर देते हैं, दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन दो रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कोशिएंट रिलेशन। इस वजह से मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूं, तो मैं प्रूफ करता हूं फर्स्ट वाला, बड़ा इजी है, एलएचएस चलेंगे, आरएचएस आ जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से एलएचएस से, फर्स्ट वाले का एलएचएस। तो डियर बताएंगे एलएचएस में क्या लिखा है, तो एलएचएस हमारे पास लिखा है tan थीटा,
क्या tan थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, ये इसका रेशियो। अच्छा, अब हमने एक चीज और पढ़ रखी है, अगर सेम नंबर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देते हो तो फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे a बाई बी लिखा है तो इसको अगर मैं c से डिवाइड कर दूं, c नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि ये लेंथ है तो ये नॉन जीरो होगी, तो ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर c जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर ये जीरो हो गया तो किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, p बाय बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और ध्यान सुनिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग s से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज p बाय h, b बाय h। एंड व्हाट इज p बाय h? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे p बाय h साइन थीटा। वेरी गुड। बताइए b बाय h क्या होगा? b बाय h इज कॉस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या है हमारा आरएचएस। और अगर हम लोग एलएचएस से चले आरएचएस ले आए तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो रिलेशन है, वो प्रूफ हो जाता है। अब हमारे पास एक रिलेशन और है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये जो हमारा रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे बेसिकली हम लोग पूरा एक चैप्टर करेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहां पे हम इसको स्क्वायर रिलेशन बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। तो वहां पे मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, यहां पे भी आपको बता दे रहा हूं, और एक बार वहां पे मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो आप समझ लीजिए बोर्ड के पेपर्स में इसके प्रूफ भी आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा थर्ड है वो है स्क्वायर रिलेशन। क्या आइडिया? स्क्वायर रिलेशन। तो इसमें तीन है बेसिकल रिलेशन। जो पहला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जो थर्ड है डियर वो है 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दीज आर थ्री स्क्वायर रिलेशंस। चलिए इसमें भी हम आपके लिए एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्क्वायर रिलेशन की पहली आइडेंटिटी को प्रूव करने चल रहे हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जब कभी हमें आइडेंटिटी को प्रूव करना होता है, ऐसा करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये है डियर, आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके बराबर दिखा दीजिए। दूसरा मेथड ये डियर कि आप एलएचएस स्टार्ट कीजिए, उसी को आरएचएस बना दीजिए। तो अभी तक हम लोग अपना सेकंड मेथड फॉलो कर रहे थे, तो यहां पे भी हम लोग अपना सेकंड मेथड ही फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जरा ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? नोट्स पर रट के देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने, साइन थीटा का होल स्क्वायर, नोट में लिखा था ना। कॉस स्क्वायर थीटा को डियर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे ये बताइए कि साइन थीटा किसके बराबर है? बिल्कुल सही बोला आपने, P बाय एच। तो जरा यहां पे लिखते हैं हम लोग P बाय एच, क्योंकि स्क्वायर लगा तो यहां स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा किसके बराबर है? B बाय एच। तो यहाँ B बाय एच लगा देते हैं और यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। अब जरा बताइए, इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? बिल्कुल सही बोला आपने, P स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एच स्क्वायर। और न्यूमरेटर हमारे पास क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या पास बनाया? तो आंसर है नहीं। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी आप आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं और आप फंस जाए, क्योंकि हमारा वन तो अभी तक आया नहीं, तो आप किसको याद करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बोला, पाइथागोरस थ्योरम को। किसका याद करेंगे डियर? पाइथागोरस थ्योरम को। अब पाइथागोरस थ्योरम याद करें और राइट एंगल ट्रायंगल ना, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये साइड क्या होगी? हाँ सही बोला आपने बिल्कुल, इट मे बी परपेंडिकुलर मे बी बेस। बट मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अच्छा अब जरा मुझे ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? वो ये कहता है डियर कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 1 विच इज इक्वल्स टू RHS।
तो आप LHS से स्टार्ट किए, ये देखिए, और कहाँ आ गए RHS पे। दैट मीन्स आपने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया। अच्छा, बाकी की जो 2 रिजल्ट हैं आप खुद से ट्राई कीजिएगा और बड़ी आसानी से वो हो जाएंगे। मेथड यही रहेगा, और जहां पे आप फंसेंगे तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम को आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको करेंगे, चाहे वो इजी से लेकर टफ तक सारे क्वेश्चंस हम लोग उसमें कवर करेंगे। सो तब तक आप सब घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.